वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट, है ना, जिसे हम आईयूपीएसी कहेंगे, है ना। और आईयूपीएसी को समझने के लिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन जो है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो मैं एग्जाम्पल दे के आपको सारे के सारे जो आईयूपीएसी रूल्स है वो भी समझा देता हूँ, और उसके बाद में हम सारे एग्जाम्पल की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हाँ, तो चलिए अपन चालू करते हैं अब आईयूपीएसी के रूल्स। और आईयूपीएसी के रूल्स को समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर देके, मतलब एक एग्जाम्पल देके आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको पहले 1 बाय 1 रूल्स भी बता देता हूँ और साथ में एग्जाम्पल भी देता हूँ, मतलब आपको रूल्स वगैरह और एग्जाम्पल जो है दोनों अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा, आईयूपीएसी रूल्स। आईयूपीएसी रूल्स, ओके। तो आईयूपीएसी में सबसे पहला जो रूल्स है वो है हमारा सेलेक्ट द पेरेंट चेन। सेलेक्ट द पेरेंट चेन मतलब ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसमें से आपको पेरेंट चेन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, जैसे यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, मान लो कि मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर CH3 आएगा, ये CH आएगा, यहाँ पर CH2 आएगा और ये आएगा CH3। मान लो कि ये कोई स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। कौन सा, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है ना। तो देखो पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, जैसे मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो, हाँ देखो, पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे अपन। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, देखो ये इस तरह की एक चेन बनेगी। ये वाली जो चेन दिख रही है, ये वाली जो पेरेंट चेन आपको दिख रही है, इस पेरेंट चेन में कार्बन एटम की चेन कितने की बन रही है। देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। मतलब यहाँ पर पहली पेरेंट चेन में कार्बन एटम की चेन कितने की बन रही है, 4 की बन रही है, राइट। हाँ, अब बात करें दूसरी पेरेंट चेन की, तो दूसरी पेरेंट चेन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो है, ये जो आपको दिख पा रहे हैं, ये है सेकेंड पेरेंट चेन। तो इस सेकेंड पेरेंट चेन में देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन बन रही है। देखो, कार्बन एटम की चेन जो है वो कितने की बन रही है, 3 की बन रही है। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर जो तीसरी पेरेंट चेन जो बन रही है वो इस तरह से बन रही है। ये देखो, ये इस तरह से बन रही है, ये ऐसी ऐसी और ये ऐसी ऐसी पेरेंट चेन बन रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी कार्बन एटम की चेन कितने की बन रही है, 4। तो हमारे पास जो पेरेंट चेन हो गई वो 3 पेरेंट चेन बनी हुई है। तो ये था हमारा आईयूपीएसी का सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। आई होप पहला रूल तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको पेरेंट चेन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हमारा जो सेकंड रूल है वो सेकंड रूल है हमारा सेलेक्ट द longest continuous carbon atom chain as the parent चेन। ओके, ये था हमारा सेकेंड रूल। देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन
एज द पेरेंट चेन, मतलब आपने जो पेरेंट चेन यहाँ पर ढूंढे हो, मतलब यहाँ पर 3 पेरेंट चेन अपने ढूंढे है ना, एक कार्बन की चेन 4 वाली, एक कार्बन की 3 वाली और एक कार्बन की 4 वाली। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 पेरेंट चेन की सेलेक्ट किए, तो इस तीनों पेरेंट चेन में से सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन कौन सी है वो अपने को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कार्बन एटम की जो मैक्सिमम चेन बन रही है वो 4 की बन रही है, देखो यहाँ पर। तो आप चाहो तो आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हो, इस तरह से भी ले सकते हो, या फिर चाहो तो आप ऐसी सीधी भी ले सकते हो, है ना। तो आप चाहो तो इस तरह से भी ले लो या चाहो तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, क्योंकि कार्बन एटम की चेन 4 की बन रही ना, तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। बस इस कार्बन एटम की जो चेन 3 की जो है आप इसको बिल्कुल भी ले नहीं सकते। तो ये था हमारा सेकेंड रूल, कौन सा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन एटम चेन एज द पेरेंट चेन। नाउ अब हमारा तीसरा जो रूल है वो है नंबरिंग या फिर काउंटिंग। अब सवाल ये है कि हम नंबरिंग करेंगे किधर से। भाई अपने सबसे पहले यहाँ पर पेरेंट चेन तो देख लिए अपने, है ना, पेरेंट चेन यहाँ पर 3 बन रही थी। दूसरा रूल था कि आपने जो पेरेंट चेन ढूंढे हो उसमें से सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन कौन सी थी। तो भाई यहाँ पर बेसिकली 4 कार्बन एटम की चेन जो है वो लंबी थी, तो अपने चेन ऐसे सिलेक्ट कर दिए, है ना। फिर तीसरा रूल है नंबरिंग या काउंटिंग, मतलब ये जो नंबरिंग या काउंटिंग जो है हम किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या राइट हैंड साइड से करेंगे। ये हो गया सपोज ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, तो हम काउंटिंग करेंगे किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। तो इसके लिए कुछ बेसिकली कंडीशन देखनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे उसमें से पहले कंडीशन है सी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फर्स्ट, मतलब आपको ये देखना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो किधर से पास में पड़ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये इसे अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मतलब चेन के बाहर का जो पार्ट रहता है, मतलब चेन में जो पार्ट नहीं आता यानी चेन के बाहर का जो पार्ट है उसे अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कौन सा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं अपन, है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किधर से पास में पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से पड़ रहा है या राइट हैंड साइड में पड़ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे तो ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड पे पड़ रहा है, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर सेकेंड में पड़ रहा है ना। तो राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसलिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो बाहर का जो पार्ट है जिसको अपन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कर रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं अपन, तो CH3 को क्या कहते हैं हम कहते हैं मिथाइल। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मिथाइल, METHYL, मिथाइल। अच्छा, ये मिथाइल कौन से नंबर पे है, तो देखो सेकेंड नंबर पे अटैच है, तो उसके सामने आपको नंबर देना पड़ेगा सेकेंड, राइट। अब कार्बन एटम की चेन कितने की है, चलो अपन ने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तो बात कर ली है अपन ने, अब चेन के जो मेन चेन है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेन चेन तो यहाँ पर 4 कार्बन एटम की है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितने की बन रही है बेटा, 4 की बन रही है। 4 को हम कहते हैं बेटा ब्यूटेन, क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ब्यूट क्यों, क्योंकि कार्बन एटम 4 है इसलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है ना, ये जो चेन है पूरी सिंगल बॉन्ड की है इसलिए यहाँ पर आया ANE। और आपको ये बात याद रखना है कि जब भी कोई नंबर्स और जब भी कोई लेटर आता है तो उस नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश देना, क्या देना, हमेशा डैश देना। तो देखो ये है नंबर और ये है लेटर, और इस नंबर और लेटर के बीच में क्या आएगा, हमेशा डैश आएगा। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना इतना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये ले लिए अपन ने कोई एग्जांपल, है ना। और यहाँ पर है समझो हैलोजन एटम लगा हुआ है Br, ओके। हम इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर लेते। तो यहाँ पर आएगा CH2 और यहाँ पर आएगा CH3। अब यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल था सेलेक्ट द पेरेंट चेन, क्या था, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 है, क्योंकि ये तो जो Br जो ग्रुप है ये तो कार्बन की चेन नहीं है, तो कार्बन की चेन नहीं है तो कार्बन की चेन में तो आएगा नहीं ये पार्ट, है ना। तो बेसिकली आप देखोगे तो पेरेंट चेन यहाँ पर सिर्फ 8 बन रही है ना, देखो इस तरह की ये वाली,
ओके, सेकेंड रूल क्या बोल रहा था? सेकेंड बोल रहा था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन एज द पेरेंट चेन। जो आपने पेरेंट चेन ढूंढे उसमें से लंबी कार्बन एटम की चेन कौन सी है? तो यहाँ पर लंबी चेन कार्बन एटम की सिर्फ एक ही है और ये वाली है जो अपन ने सिलेक्ट अभी कर दी है ना। फिर तीसरा जो रूल था हमारा वो था नंबरिंग या फिर काउंटिंग। तो हम भाई लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे या फिर राइट हैंड से काउंटिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे वो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किधर से पास में पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो इधर से सब ग्रुप सेकेंड नंबर पे पड़ रहा है, और राइट हैंड साइड से देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थर्ड नंबर पे पड़ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है, इसलिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, है ना। तो ये काउंटिंग कर लेते हैं अपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो Br है, इस Br को अपन कहते हैं बेटा ब्रोमो। क्या कहते हैं अपन? ब्रोमो। और ब्रोमो जो है ये कौन से नंबर पे अटैच है? ये है सेकेंड नंबर पे अटैच है। तो उसके सामने अपन क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, और नंबर और लेटर के बीच में क्या देते हैं? डैश देते हैं ना। और कार्बन एटम की चेन कितने की है? यहाँ पर 4 की है, तो 4 है तो यहाँ पर ब्यूट आएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA आएगा। तो ये जो है ये हो गया इसका IUPAC नेम। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि ये जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो IUPAC नेम है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 ब्रोमो स्पेस देके ब्यूटेन। ओके, तो आप यहाँ पे स्पेस दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों सेम है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर स्पेस मत दो और सीधा जो है चेन को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साथ में ऐड कर दो। ओके, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलो ये हो गया IUPAC रूल्स, है ना। चलो ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अब अपन और कोई एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेती है अपन। यहाँ पर समझो Cl आ गया, और यहाँ पर समझो C ले लेते हैं अपन, है ना। इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये हो गया CH3 और ये CH3। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम सबसे पहला जो रूल है वो कौन सा था? वो सबसे पहला रूल था सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो आपको सबसे पहला पेरेंट चेन ढूंढना है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो आपको 1 2 3 पेरेंट चेन ऐसे भी आ रही है, 1 2 3 ऐसी भी आ रही है, 1 2 3 ऐसी भी आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पेरेंट चेन आपको 3 की ही मिलेंगी, तो इसलिए हम पेरेंट चेन 3 की देख लेंगे, है ना। फिर सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल था हमारा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन एज द पेरेंट चेन। आपने जो सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन ढूंढे वो उसी को सेलेक्ट कर दो। तो चलो ये अपने सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पर तो 3 की ही बन रही है तो ये अपने सेलेक्ट कर दिए। ओके, अब यहाँ पर क्या है? काउंटिंग, है ना। थर्ड रूल क्या था? काउंटिंग था ना। किधर से काउंटिंग करेंगे भाई? यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इधर से भी पास में पड़ रहा है और इधर से भी सेकंड पे, इधर से भी सेकंड पे। तो ऐसे केस में आपको जहाँ से काउंटिंग करना है वहाँ से कर सकते हो। तो चलो मैं कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 और 3। ओके, अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है एक मिथाइल भी है और एक क्लोरो भी है। तो ऐसे केस में कैसा नाम लिखिएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसके हिसाब से? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखोगे। अब देखोगे यहाँ पर देखो मिथाइल और ये क्लोरो, तो ABCD के हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है किसके कंपैरिजन में? मिथाइल के कंपैरिजन में, है ना। तो क्लोरो कौन से नंबर पे? तो सेकेंड पे है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 पे क्लोरो, 2 पे आ गया क्लोरो। ओके, देन उसके बाद में क्या है? मिथाइल, और मिथाइल भी कौन से नंबर पे? सेकेंड पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड पे मिथाइल। ओके, और कार्बन एटम की जो चेन है वो कितने की? 3 की। तो 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है प्रोपेन। ये लिख दिए अपन है प्रोपेन। बस यहाँ पे याद रखना है, देखो ये है लेटर और ये है नंबर। लेटर और नंबर के बीच में क्या आएगा? डैश आएगा। ओके, क्या आएगा? डैश आएगा। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, चलो इसको फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते अपन, ऐसा ले लेते कुछ, यहाँ पर ले लेते अपन Br और यहाँ पर ले लेते अपन समझो ले लेते कार्बन, है ना। एडजस्टमेंट कर लेते, ये कर लिए अपन एडजस्टमेंट, ये लो।
यहाँ पर क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। आप यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 की भी बन रही है, 4 की भी बन रही है ना, तो ऐसे भी जाओगे तो 4 की बन रही है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे ऐसी कार्बन आइटम की चेन, है ना। फिर सेकंड रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन आइटम चेन एज द पेरेंट चेन। सबसे पहले आप जो पेरेंट चेन ढूंढे उसमें से लंबे कार्बन आइटम की चेन कौन सी है, तो लंबे कार्बन आइटम की चेन 4 की बन रही है, तो ये अपने 4 को क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। फिर है हमारा, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये था हमारा राइट हैंड साइड। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग देखो इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप जो है ना, अल्काइल ग्रुप में क्या क्या आता है, CH3 आएगा, CH3 मतलब मिथाइल, C2H5 मतलब इथाइल। और बात करें अपन हेलोजन एटम की, तो हेलोजन एटम में क्या आ जाएगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। तो ये जो हेलोजन एटम की प्रायोरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप, इसलिए हम जो भाव देंगे वो हेलोजन एटम की तरफ से काउंटिंग करेंगे। क्यों हेलोजन एटम की तरफ से, क्योंकि हेलोजन एटम की प्रायोरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप, इसलिए हम काउंटिंग हेलोजन एटम को देखते हुए करेंगे, ना कि अपन अल्काइल ग्रुप को। तो काउंटिंग हमें ऐसी करनी पड़ेगी 1 2 3 और 4, है ना। तो जब अपन IUPAC नेम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, किसके हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से काउंटिंग करेंगे, है ना। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले ब्रोमो आता है कि मिथाइल आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, तो ब्रोमो का नंबर कौन सा है, ब्रोमो का नंबर है 2, सेकेंड पे लगा हुआ ना, तो ये सेकेंड पे लग गया अपना ब्रोमो, 2 पे आ गया बेटा ब्रोमो। अब बच गया है मिथाइल, मिथाइल कौन से नंबर पे, मिथाइल है थर्ड पे, तो ये थर्ड पे आ गया मिथाइल। ओके चलो, सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप तो दोनों के दोनों हो गए, अब बची सिर्फ चेन, तो चेन है 4 की, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो ये बन गया IUPAC नेम 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, जैसे ये ले लिए अपन ने, ये ले लिए CC और यहाँ पर ले लिया समझो BR, है ना। तो ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, तो वही यहाँ CH3 आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, ये CH2 और ये CH2। चलो देखो यहाँ पर क्या है, पेरेंट चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तो आप देखोगे ना, तो सबसे लंबी कार्बन आइटम चेन कितने की बन रही है बेटा, 4 की बन रही है, तो देखो अपने 4 की सिलेक्ट कर दी है। अच्छा काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हेलोजन एटम पास में पड़ता है, तो देखो ये हेलोजन एटम है और ये इधर से मतलब राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है, इसलिए हम काउंटिंग ऐसे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, है ना। तो नाम लिखते समय, IUPAC नाम लिखते समय क्या लिखेंगे अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमो पहले आता है, तो ये फर्स्ट पे लगा हुआ है ब्रोमो, ये आ गया बेटा फर्स्ट पे लगा है ब्रोमो, है ना। और ये देखो 3 पे एक बार मिथाइल है और 3 पे दूसरी बार मिथाइल है, मतलब यहाँ पर मिथाइल जो है, यहाँ पर मिथाइल जो है वो 2 बार है, एक थर्ड पे है और एक थर्ड पे है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम लिखते हैं डाई, क्या लिखेंगे, डाई, है ना। अगर 3 बार रिपीट हुआ तो ट्राई, 4 बार रिपीट हुआ तो टेट्रा, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो अपन उसको डाई लिखेंगे, 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार रिपीट हो रहा है तो टेट्रा लिखेंगे, है ना, 5 बार हो रहा है तो पेंटा लिखेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है ना, और दोनों के दोनों कौन से नंबर पे है, थर्ड पे है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 और ये नंबर के बीच में हमेशा क्या देना, कॉमा आता है ना, याद रखना। जैसे मैंने बोला नंबर और लेटर के बीच में क्या देते हैं अपन, डैश देते, वैसे नंबर और नंबर के बीच में क्या देते, कॉमा देते। ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है, ये बात याद रखना कि नंबर लेटर के बीच में डैश देते और नंबर के बीच में कॉमा देते। तो देखो यहाँ पर नंबर है ना 3,3, तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, ओके। और नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है बेटा, मतलब मिथाइल कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर आएगा डाई, क्या रिपीट हो रहा है बेटा, मिथाइल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा डाई मिथाइल। अब कार्बन एटम की चेन देखेंगे तो कितने की, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 का मतलब होता है ब्यूटेन। तो ये हो गया IUPAC नेम 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, ऊपर भी ले लेता हूँ मैं BR और नीचे भी ले लेता हूँ BR, 2 हेलोजन आइटम ले लिया, है ना।
एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3, तो आप देखोगे सबसे पहले तो चेन आपको ऐसे लेना पड़ेगा, है ना। देखो ये कार्बन आइटम की चेन है, तो चेन तो आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, है ना। अब काउंटिंग किधर से करोगे, तो देखो इधर से भी सेकंड पे पढ़ रहे, इधर से भी सेकंड पे पढ़ रहे, तो आप जिधर से चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से करो या राइट हैंड साइड से करो, बात तो एक ही है यहाँ पर। तो ऐसे केस में हम काउंटिंग जिधर से चाहे उधर से कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखो ब्रोमो यहाँ पर भी है सेकंड पे और ब्रोमो है सेकंड नंबर पे, मतलब यहाँ पर 2 ब्रोमो है और दोनों के दोनों ब्रोमो जो है वो सेकंड नंबर पे अटैच है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 बार ब्रोमो है ना, तो ये 2,2 बीच में कॉमा देना पड़ेगा, 2,2 है ना, फिर डैश देना पड़ेगा और 2 बार रिपीट है तो अब क्या लिखते हैं अपन, डाई लिखते हैं। अच्छा 2 बार रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 बार ब्रोमो रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। और कार्बन आइटम 3 है बेटा, तो 3 को अपन क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। 2,2 डाईब्रोमो प्रोपेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। और मान लो कि एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहता, यहाँ पर आ गया Br और यहाँ पर समझो एक आ गया Br, तो यहाँ पर CH3 CH और ये CH3, तो चेन आप ऐसे ही बनाते पहले, कुछ इस तरह से चेन बनाते हैं आप, है ना। काउंटिंग देखो इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, तो आप ऐसे केस में जिधर से काउंटिंग करना चाहो उधर से कर सकते हो। देखो ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, मतलब ब्रोमो सेकंड पे भी है, ब्रोमो थर्ड पे भी है। तो मैं इस बार ये वाला ब्रोमो कौन से नंबर पे, सेकंड पे, तो सेकंड लिखूंगा, और ये ब्रोमो थर्ड पे है तो यहाँ पे थर्ड लिखूंगा। और नंबर के बीच में क्या देते हैं, कॉमा। 2,3 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो डाई क्या रिपीट हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है ब्रोमो, तो 2,3 डाई ब्रोमो। कार्बन आइटम 4 है, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो ANE। ये हो गया इसका IUPAC नेम, है ना। और मान लो कि एग्जाम को कुछ इस तरह से रहता, ये यहाँ पर रहता समझो Br, यहाँ पर भी रहता Br और यहाँ पर एक और Br रहता, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपको पेरेंशियल सिलेक्ट करना पड़ता है। ये अपन ने पेरेंशियल सिलेक्ट कर दिए। अब देखना है आपको कि काउंटिंग किधर से करना है। देखो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो सेकंड नंबर पे हेलोजन एटम तो है, और इधर से अगर राइट हैंड साइड से आप काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे है। पर बात करें अपन प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी राइट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा है। देखो सेकंड नंबर यहाँ पर 2 हेलोजन एटम है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही हेलोजन एटम है, तो जिधर ज़्यादा हेलोजन एटम उधर ज़्यादा प्रायोरिटी। तो हम काउंटिंग ऐसे करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, है ना। तो नाम क्या बनेगा, देखो सेकेंड पे ये 8 बार ब्रोमो, फिर ये सेकेंड पे और 8 बार ब्रोमो, और थर्ड पे 8 बार ब्रोमो, तो लिखूंगा मैं सेकेंड पे और थर्ड पे 3 बार है ना, इनके बीच में पहले कॉमा दे दो, फिर डैश दे दो। 3 बार है ना, तो जब भी कोई आइटम्स 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो उसे अपन लिखते बेटा ट्राई। क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ब्रोमो रिपीट हो रहा है, तो ट्राई ब्रोमो। कार्बन आइटम की चेन कितने की बन रही है, 4 की बन रही है, तो यहाँ पर आएगा ब्यूटेन। तो नाम क्या बन गया, 2,2,3 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन। ये उसका IUPAC नेम होगा। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सपोज कि ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई यहाँ पर समझो Cl ले लिए अपन ने, यहाँ पर समझो ले लिए अपन ने Br, यहाँ पर ले लिए मिथाइल, और यहाँ पर ले लिए अपन ने समझो Cl। चलो ऐसा कोई एग्जांपल है, सबसे पहले तो हम इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना। तो ये CH3 CH CH2 है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे पैरेंट चेन जो है वो ढूंढेंगे। देखोगे आप तो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप चेन बनाओगे ना, आपको 4 की चेन मिलेंगी आपको। देखो ये ऐसे 4 की चेन मिलेगी आपको, है ना। अब काउंटिंग किधर से करना है, काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से हेलोजन एटम जो है वो पास में पड़ता है, जिधर से हेलोजन एटम जो है वो क्या पड़ता हो, पास में पड़ता, हम उधर से काउंटिंग करेंगे। देखो हेलोजन एटम अगर आप इधर से देखोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी हेलोजन एटम नहीं मिल रहा है, पर जैसे आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको ये वाला हेलोजन एटम मिलेगा, है ना। तो इसलिए काउंटिंग हम राइट हैंड साइड से करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। आप देख पा रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
और फोर्थ, है ना। तो सबसे पहले अपन जो नाम लिखेंगे वो किसके हिसाब से लिखेंगे, हैलोजन एटम के हिसाब से लिखेंगे, है ना। तो हैलोजन एटम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ABCD के हिसाब से पहले क्या आएगा, पहले आएगा ब्रोमो। तो ब्रोमो कौन से नंबर पे, सेकेंड पे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पे क्या आ रहा है, ब्रोमो। तो ये लिखते हैं अपन सेकेंड पे ब्रोमो। और आप देखोगे क्लोरो, तो देखो क्लोरो कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। 8 फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और 8 सेकेंड पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1,2, 2 बार रिपीट है रहा ना, इसलिए डाई क्लोरो लिखूंगा, डाई क्लोरो। ओके, अब बात आ रही है क्लोरो भी हो गया, है ना। अब क्या बच गया, मिथाइल बच गया। मिथाइल कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं थर्ड पे मिथाइल, राइट। चलो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप तो हो गए, अब चेन की बात आती है। तो चेन की यहाँ पर 4 की बन रही है, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA। बात समझ में आ रही है। और मान लो कि एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल रहता, ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पर ले लो Br, यहाँ पर ले लो Br, यहाँ पर ले लो Cl और यहाँ पर ले लो Cl, है ना। और यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर H आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं, सबसे पहला जो आपका काम है, सबसे पहला जो आपका काम है वो सबसे पहला काम क्या रहता है, आपका रहता है चेन सेलेक्ट करना। तो ये अपन ने चेन सेलेक्ट कर दी है, तो चेन बन रही है 2 की, बन रही है 2 की। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, तो भाई आप जिधर से काउंटिंग करना चाहो उधर से काउंटिंग कर लो। तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो, ब्रोमो 1 पे भी आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 1,2 डाई ब्रोमो, राइट। और ये जो क्लोरो है ये क्रोमो 1 और 2 पे आ रहा है, तो 1,2 डाई क्लोरो। ओके, और कार्बन एटम कितने हैं बेटा, यहाँ पर 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है, ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इस तरह से इनके नाम बनेंगे। चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। कौन सा, CH2Cl2। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर बेटा बेसिकली कार्बन एटम एक ही है ना, कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं, एक ही है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म बनाऊँ, है ना, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 2 तो हाइड्रोजन एटम ने ले लिया। और Cl कितने बेटा, 2 Cl है ना, तो ये देखो Cl। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा, CH2 और यहाँ पर 8 Cl और यहाँ पर 8 Cl। ओके, आप देखोगे तो चेन आपको कार्बन की बनाना है, तो कार्बन की चेन ऐसी बन रही है। यहाँ पर तो कार्बन एटम सिर्फ एक ही है, तो ये क्लोरो 1 पे लगा हुआ है, ये भी क्लोरो 1 पे लगा हुआ है, तो नाम बनेगा 1,1, 2 बार है ना, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। कार्बन एटम एक ही है बेटा, तो उसको अपन लिखते हैं मीथेन, है ना। ओके, पर याद रखना कि जब भी कोई 1 पे अगर आती है कोई चीज़ें, जब भी कोई 1 पे अगर चीज़ें आती है तो आप इसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ 1 को हटा के आप डाई क्लोरो मीथेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझो, ऐसा रहता जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर Br और यहाँ पर Br, सॉरी यहाँ पर CH आएगा। अब देखो इसको सबसे पहले अपन चेन सेलेक्ट करेंगे, चेन ऐसे सेलेक्ट कर दिए, और काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग को हमको इधर से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हेलोजन एटम इधर से पास में पड़ रहा है, तो ये 1 और ये 2। तो देखो 1,1 2 बार है ना, तो डाई ब्रोमो आएगा। और कार्बन एटम की चेन 2 है, 2 का मतलब होता है इथेन, राइट। या फिर इसी को अपन ये 1 को अंडर एस्टिमेट करके अपन क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डाई ब्रोमो इथेन। ये बात आपको अच्छे से नोट करके रखना है। तो चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, CH3 CH2 और Br, है ना। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर CH3 आ गया, ये CH2 आ गया और ये Br, है ना। तो चेन अपन ऐसे सिलेक्ट करेंगे, चलो ऐसी, है ना। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से हेलोजन एटम पास में पड़ता है काउंटिंग इधर से हो गई, तो आएगा 1 पे आ रहा ब्रोमो, तो ये 1 पे ब्रोमो, है ना। कार्बन एटम चेन की 2 है, इसका मतलब इथेन आएगा, है ना। या आप चाहो तो 1 को क्या कर सकते हो, अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, मतलब सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हो ब्रोमो इथेन। बात समझ में आ रहा है ना। देन उसके बाद में फिर एग्जाम्पल है CH3 CH इन द ब्रैकेट ऑफ Cl, देन उसके बाद में है CH3, ऐसा कोई एग्जाम्पल है। तो ये दिया हुआ है कंडेंस फॉर्म में, किस में दिया है, कंडेंस फॉर्म में। हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये CH3 है और ये क्या है CH, तो ये आ गया CH, और CH के बाद में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हमेशा ऊपर या नीचे लिखते हैं,
तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा समझो Cl और एक लगा हुआ है CH3, है ना। अब देखो ये हमारा प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो चेन आप सिलेक्ट करोगे, चेन आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। काउंटिंग किधर से करोगे, काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ रहा है, इधर से तो इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है और इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है। तो ऐसे केस में आप जिधर से काउंटिंग करना चाहो उधर से काउंटिंग कर सकते हो। तो ये क्लोरो कौन से नंबर पे, सेकंड पे, तो सेकंड पे आ गया क्लोरो और कार्बन एटम 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपेन। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रोपेन। ओके, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। दिया हुआ है CH3 इन द ब्रैकेट ऑफ 2 टाइम, देन उसके बाद में दिया हुआ है CH और CH के बाद में दिया है CH2 और फिर है Br और इसका IUPAC नेम आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर है बेटा CH, है ना, ये दे दिए अपन है CH और CH पे CH3 कितने टाइम है, 2 टाइम है ना। तो ये अपन ने 8 CH3 यहाँ दे देता हूँ और 8 CH3 यहाँ दे देता हूँ। ये ले लिया मैंने CH3 और ये ले लिया मैंने 8 CH3, चलो दे दिया। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है CH2, तो ये आ गया बेटा CH2 और फिर लास्ट में क्या है Br। ओके, तो आपको चेन सिलेक्ट करना है, तो चेन आपने ऐसे सिलेक्ट कर दिए। देखो चेन आपने जो है ये ऐसे सिलेक्ट कर दिए। काउंटिंग किधर से करोगे, काउंटिंग आप उधर से करोगे जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ेगा। तो चलो इधर से अपने काउंटिंग कर ली। अब बात आती है IUPAC नेम की, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले ब्रोमो आता है, तो 1 पे आएगा बेटा ब्रोमो, तो 1 पे आएगा ब्रोमो। और मिथाइल कौन से नंबर पे, मिथाइल है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड पे आएगा मिथाइल। ओके, कार्बन आइटम की चेन 3 की है, तो 3 का मतलब होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो क्या नाम बन गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, देन उसके बाद में है CH3 जो है वो 3 टाइम है, CH3 जो है वो 3 टाइम है और फिर दिया हुआ CH2 और फिर ये Cl। इसका IUPAC नेम बताओ, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो अगेन इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सपांड कैसे करेंगे भाई, ये है कार्बन, तो ये दे दे कार्बन पे CH3 ग्रुप कितने टाइम है, 3 बार रिपीट है ना। तो 1 2 और ये 3, ये पहला CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। ओके, उसके बाद में है CH2, तो ये आ गया CH2, देन उसके बाद में है Cl, ये आ गया Cl। ओके, तो अब सबसे पहले अपने को पैरेंट चेन ढूंढना। ये अपन ने पैरेंट चेन ढूंढ ली है, लंबी कार्बन एटम की चेन 3 की बन रही है वो भी बना ली है। काउंटिंग अपन हैलोजन एटम जिधर से पास में पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे, तो राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है इसलिए काउंटिंग हमने इधर से कर ली है। तो देखो सबसे पहले क्लोरो आ रहा है, तो क्लोरो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 पे, तो ये 1 पे आ गया क्लोरो। ओके, मिथाइल कौन से नंबर पे, सेकेंड पे 8 बार और सेकेंड पे दूसरी बार, तो 2,2 डाई मिथाइल। और कार्बन एटम की चेन कितने की है, 3 की है, तो 3 का मतलब होता है प्रोपेन। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। CH3 3 टाइम C और Br, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर कार्बन एटम है बेटा, ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये दे दिए अपने 4, तो ये इस कार्बन का CH3 कितने टाइम लगा हुआ है, 3 टाइम लगा हुआ है, तो ये दे दिए पहला टाइम CH3, दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3 और एक लगा हुआ है Br, तो ये आ गया इधर Br। ओके, अब अपने को चेन सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली देखोगे चेन 3 की बन रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप जैसे बनाना चाहो वैसे सिलेक्ट कर सकते हो चेन। अब देखो काउंटिंग किधर से करेंगे, तो ये ब्रोमो सेकंड नंबर पे चाह रहा है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से करो कि राइट हैंड साइड से करो, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब बात आती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, तो हेलोजन पहले आएगा, तो हेलोजन कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे, तो इधर पे आ गया 2 पे ब्रोमो, है ना। और ये है मिथाइल, कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा, सेकेंड पे आ रहा है, तो ये सेकेंड पे आ गया मिथाइल। कार्बन आइटम की चेन कितने की है, 3 की है, तो प्रोपेन। चलो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, है ना। देन उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल जो है वो डबल बॉन्ड से रिलेटेड आएंगे। तो डबल बॉन्ड का मतलब कैसा, जैसे ये दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ऐसा कोई एग्जाम्पल है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो ये अपन चेन सिलेक्ट कर दिया है ना। अब देखोगे काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हेलोजन एटम नहीं, जिधर से डबल बॉन्ड जो है वो पास में पड़ता है। तो देखो डबल बॉन्ड इधर से पास में पड़ रहा है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। तो सर आप बोलोगे कि
डबल बॉन्ड तो इधर से भी पास में पड़ रहा है, तो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में हेलोजन भी लगा हुआ है, इसके लिए हम काउंटिंग जो है हम इधर से करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड से करेंगे। तो देखोगे 1 पे क्या आ रहा है बेटा, तो 1 पे आ रहा है क्लोरो, तो ये 1 पे आ गया क्लोरो। कार्बन एटम 2 है ना बेटा, तो 2 है तो ईथ। अच्छा ANE नहीं लिखेंगे अपन क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं हमेशा ENE, तो नाम हो गया 1 क्लोरो इथीन। क्या आ जाएगा 1 क्लोरो इथीन। कोई डाउट यहाँ तक के नहीं। तो नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसका डबल बॉन्ड का। ये है CH2 आ गया, फिर उसके बाद में CH देन Cl, ऐसा कोई एग्जांपल है ना। अरे ये तो रिपीट कर लिए अपन ने। नेक्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये Br, इसका नाम क्या बनेगा। तो सेम टू सेम सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। तो ये अपन ने चेन बना लिए है ना। अब देखोगे काउंटिंग किधर से करोगे, काउंटिंग हमेशा आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से करोगे। जब भी बात डबल बॉन्ड की आएंगी या जब भी बात ट्रिपल बॉन्ड की आएंगी तो बॉन्ड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना एज कम्पेयर टू हेलोजन एटम। याद रखना हेलोजन एटम से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहती है, बॉन्ड की रहती है, इसलिए हम काउंटिंग बॉन्ड की तरफ से करेंगे 1 2 3। और ये ब्रोमो कौन से नंबर पे, 3 पे है, तो 3 पे आ गया ब्रोमो। कार्बन एटम 3 है तो आएगा प्रोप। और ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है ENE। तो इस तरह से आप डबल बॉन्ड की नेमिंग करोगे। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो कि कोई एग्जांपल ऐसा है, ये ले लिए अपन, यहाँ पे समझो डबल बॉन्ड है और यहाँ पर समझो Br है और यहाँ पर भी समझो Br है। ओके, तो ऐसे केस में काउंटिंग किधर से करेंगे, तो भाई ऐसे केस में हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है। देखो चेन तो आप ऐसे ही बनाओगे है ना, डबल बॉन्ड इधर से पास में पड़ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग आप इधर से करोगे है ना। अब ये हेलोजन एटम 2 बार रिपीट हो रहा है, एक 2 पे रिपीट हो रहा है और एक 3 पे रिपीट हो रहा है, तो नाम आ गया 2,3। 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो क्या आएगा डाइब्रोमो। ओके, कार्बन एटम की चेन कितने की है, 4 का मतलब होता है ब्यूट, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है ENE, नाम आ गया ब्यूटीन। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटीन। ओके, ठीक उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड की भी आएंगी, तो ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन है ना। तो CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C और ये Cl, ऐसा कोई एग्जांपल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेन सिलेक्ट करोगे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और 1 पे क्या है बेटा क्लोरो, तो ये 1 पे आ गया क्लोरो। कार्बन एटम कितने हैं, 2 है, 2 का मतलब क्या होता है ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है YNE, तो नाम क्या हो गया 1 क्लोरो इथाइन। ओके, और याद रखना सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है ANE, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है सफिक्स ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स आता है YNE। बस इसी को ध्यान में रखोगे। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ रहे हैं IUPAC नेम एरोमेटिक के, किसके एरोमेटिक के है ना। तो एरोमेटिक के जो अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अपन बेंजीन देखेंगे। देखो बेंजीन किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, एक तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से रहेगा, मतलब यहाँ पर ऐसे लाइन रहेंगी है ना, या फिर बेंजीन जो है बीच में आप गोला दे दो, तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है बेंजीन के स्ट्रक्चर है ना। अब इस बेंजीन पे समझो कोई हेलोजन एटम अटैच है, समझो ये वाला है कोई एग्जांपल, देखो यहाँ पर लगा हुआ है समझो Cl, तो इसका नाम क्या बन जाएगा भाई Cl मतलब क्या होता है क्लोरो, तो ये क्लोरो आ गया और ये बेंजीन। ओके, जैसे सपोज करो कि ऐसे क्लोरो 2 बार है बेटा है ना, यहाँ पर एक दिया हुआ है और यहाँ पर एक है, ये एक Cl और एक Cl, इसका नाम बताओ। तो आपको काउंटिंग ऐसे करना है 1 2 3, या आप चाहो 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हो। तो 1,3 2 बार है ना, तो डाई क्लोरो, और ये क्या है बेंजीन, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बेंजीन। समझा। एक बार तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया कि ये बेंजीन रिंग दिया हुआ था और ऐसे उस पर 3 ब्रोमो लगे हुए थे, ये वाला एक ब्रोमो, यहाँ पर एक ब्रोमो और इसका ब्रोमो, और इसका IUPAC नेम लिखो बोल रहा था। तो भाई अपन 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 1 पे लगा हुआ है, 3 पे देखो ये 1 पे लगा है, 3 पे लगा हुआ है और 5 पे लगा हुआ है, तो 1,3 5 है ना, 3 बार है, तो ट्राई क्या लगा हुआ है 3 बार ब्रोमो, तो ये आ गया ट्राई ब्रोमो। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे अपन बेंजीन। बात समझ में आ रही है ना, इस तरह से अपन लिखेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद में समझो ऐसा कोई कंपाउंड, समझो ये कोई एक ऐसा बेंजीन ग्रुप दिया हुआ है और इस बेंजीन ग्रुप से यहाँ पर दिया हुआ है समझो आयोडो दिया हुआ है ना, और एक दिया हुआ है यहाँ पर मिथाइल। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हम काउंटिंग हमेशा हेलोजन एटम से करेंगे। तो देखो ये है हेलोजन एटम, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये
फोर्थ है ना, तो फोर्थ पे मिथाइल है और 1 पे आइडो, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आ रहा है, आइडो आ रहा है, तो ये 1 पे लिख लिया अपन है आइडो, है ना। 4 पे क्या लिखे, 4 पे आ गया मिथाइल, और स्ट्रक्चर कौन सा है, बेंजेन, है ना। इस तरह से हम नाम एरोमेटिक के लिखेंगे। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। दिया हुआ है, समझो यहाँ पर एक बेंजेन की रिंग दी हुई है ना, इस तरह से कोई रिंग दी हुई है, ये इस तरह से ऐसे कोई रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया समझो CH2 और ये I दिया हुआ है। देखो ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको चेन सिलेक्ट करना पड़ता है, ये चेन सिलेक्ट कर दिया ना। अब इसमें देखोगे तो सबसे पहले किधर से काउंटिंग हो रही है, तो यहाँ पर देखोगे आपको काउंटिंग उधर से करना जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ता है। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट पे ही आ रहा है, देखो फर्स्ट पे आइडो आ रहा है, और ये जो ग्रुप है ना अब ये फिनाइल बन गया। देखो बेंजीन और फिनाइल में डिफरेंस क्या है, अगर कोई बेंजीन की रिंग चेन में आती है, देखो ये अगर कोई चेन है, ये चेन है, और इस चेन में अगर कोई ये बेंजीन की रिंग अगर अटैच है तो वो बेंजीन रहता है, वो बन जाता है फिनाइल। ओके जैसे इसी का अगर अपने को समझो IUPAC का नंबर नेम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, तो ये 2 पे क्या आ गया, फिनाइल, तो ये 2 पे आ गया फिनाइल। ओके कार्बन एटम की चेन 4 की है तो नाम हो गया ब्यूटेन, तो 2 फिनाइल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम। तो बोलने की बात ये ऐसा कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या कोई अगर हैलोजन एटम बेंजीन पे डायरेक्टली अगर अटैच है तो वो माना जाता है बेंजीन। कोई समझ में आता रही है, पर अगर कोई चेन में अगर सिलेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे चेन में सिलेक्ट है, देखो ये चेन में अटैच है, तो चेन में अगर अटैच है तो वो बेंजीन नहीं, अब वो फिनाइल बन जाता है। तो देखो वैसे यहाँ पर क्या है, 1 पे आइडो आ गया, 1 पे क्या आ गया आइडो, और 1 पे क्या आ गया फिनाइल, है ना। कार्बन एटम की चेन 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है मीथेन, तो 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन, है ना। या आप चाहो तो 1 को अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हो, मतलब सिर्फ आइडो फिनाइल मीथेन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, है ना। और समझो ऐसा कोई एग्जांपल है, समझो यहाँ पर Br दिया हुआ है और यहाँ पर कोई फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पर समझो दिया हुआ है एक और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे दिया समझो, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे भाई, चेन आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो चेन ऐसे करना पड़ेगा जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है 1 2 3 और ये 4, तो अल्फाबेटिकल पहले ब्रोमो आएगा, तो ये आ गया 1 पे ब्रोमो। ओके फिनाइल कौन से नंबर पे, 2 पे, तो 2 पे आ गया फिनाइल। कार्बन एटम की चेन 4 की है, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, और सिंगल बने तो ANE, तो इस तरह से इनके IUPAC नेम बनेंगे। ओके थैंक यू सो मच।